हेलो बच्चों, वेलकम टू श्री कलाम एकेडमी। नाउ इट्स टाइम फॉर अ मैट्रिक्स। तो आज हम लोग बच्चों 2024 के एवरी शिफ्ट के मैट्रिक्स के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो इन क्वेश्चन नंबर 1 विच इज गिवन बाय ए इनवर्स इक्वल टू अल्फा ई बीटा ए, वी नीड टू फाइंड द 4 अल्फा माइनस बीटा। बेटा कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे ए इनवर्स गिवन है, सो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए डिटरमिनेंट निकालना जरूरी होता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो बेटा कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई दिस 4 1 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 4 2 1 ज़ा 2, तो नॉट इक्वल टू 0 विच इज़ गिविंग अ 6। हमें 6 मिला विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया। सो हम क्या बोल देंगे बेटा, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ऐसा लिखना नहीं है बट आपको फटाफट सॉल्व करना है, ठीक है। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। अब मैं एक ट्रिक बता देता हूँ ए इनवर्स कैलकुलेट करने का। ए इनवर्स इज गिवन बाय, नहीं आता तो बेटा याद रखना, फॉर एग्जाम्पल आपका मैट्रिक्स किसका फॉर्म में ए बी सी डी, ठीक है। तो क्या करना है, देखो ए बी सी डी है ना, तो क्या करने का, ए और डी को रिप्लेस करने का। ये देखो ये ऐसा किया और ये इसको देखो, ये डी को किया और दूसरे वाले जो टर्म्स है बस इसमें माइनस लगा दो। इजी, बस ऐसे डायरेक्ट आप इन्वर्स निकाल सकते हो और इसके बाहर जो भी आपका रहेगा डिटर्मिनेंट डाल देना। क्लियर है, यहाँ की वैल्यू इससे डायरेक्ट मिलेगा ना। फटाफट कैलकुलेट करते हैं। अब देखो मैं आपको फटाफट ए इनवर्स निकाल के दिखाता हूँ। देखो ए इनवर्स इक्वल टू 1/1/6 इज नथिंग बट द डी ए। जो भी नंबर है उसको शिफ्ट करोगे तो बेटा क्या मिल जाएगा 4 1, और इसको माइनस लगाओगे तो क्या हो जाएगा ये 1 ये -2। डन, ए इनवर्स मिल गया इजी में ना। ए इनवर्स इक्वल टू अल्फा ये कैलकुलेट करना है। क्लियर है सॉरी ए इनवर्स इक्वल टू अल्फा आई इक्वल टू बीटा ए, तो 1/6 फिर क्या हो जाएगा बेटा 4 1 -2 1 इक्वल टू अल्फा आई, और यहाँ पे प्लस बीटा था, प्लस बीटा, तो अल्फा और आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आई 0 0 1, ठीक है, प्लस बीटा ए जो मैट्रिक्स है वो लिख लेते हैं बेटा। क्या है मैट्रिक्स है 1 2 -1 and 4। जस्ट मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ बेटा, मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो यहाँ पे मिलेगा 4/6 -2/6 1/6 और यहाँ पे 1/6। इतना समझा बेटा। नाउ देखो डायरेक्ट मैं ऐड करके लिख रहा हूँ बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा इसके लिए। अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पे हो जाएगा 2 बीटा, जस्ट मल्टीप्लाई, देखो ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे 2 बीटा से मल्टीप्लाई करके जस्ट ऐड कर देना बेटा अल्फ़ा को। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा माइनस बीटा, नाउ व्हाट वी गेट 4 बीटा। इतना समझा, ठीक है। ये हो गया। गोइंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट, बस कंपेयर कर लो। व्हेन यू कंपेयर करोगे तो देखो बेटा ये बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स ये इक्वल हो गया, 2 बीटा इक्वल टू दिस हो जाएगा, बीटा इक्वल टू ये और 4 बीटा ये, तो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया। तो देखो बीटा इक्वल टू डायरेक्ट क्या मिल जाएगा बेटा, बीटा इक्वल टू 2 बीटा इक्वल टू -2/6, 2 2 कैंसिल हुआ तो बीटा इक्वल टू -1/6, बीटा मिल गया। क्लियर है, पक्का समझ में आया बेटा। अभी देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/6 मतलब 2/3। बीटा की वैल्यू रख दो बेटा, बीटा क्या है -1/6, तो ये -1/6 इक्वल टू 2/3। सिंप्लीफाई कर लोगे तो अल्फा मिल जाएगा बेटा आपको फटाफट। कितना मिल जाएगा, देखो ये वहाँ पे जाएगा तो इसको मैं 4/6 भी लिखूंगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ईजी वे में आपको क्या मिल जाएगा बेटा, अल्फा आपको 5/6 है ना। यस बेटा। नाउ -1/6 तो दोनों को ऐड करने पे 1 आ रहा है, तो बेटा सिंपली है ना। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, मैं वैल्यू चाहिए बेटा 4 अल्फ़ा माइनस बीटा। तो 4 इंटू अल्फ़ा कितना आया हमारे पास 5/6, बीटा कितना आया बेटा +1/6, ये हो जाएगा। समझ में आया। 4 इंटू ये तो 6/6 हो जाएगा। समझ में आया, बेस सेम तो ये हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। क्लियर है। तो वी गो फॉर आंसर नंबर 4 विच इज़ नथिंग बट द ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है बेटा कि हमें क्या करना है, ये टर्म को सिंप्लीफाई करना है और हमारे पास लेमडा इक्वल टू, देखो पहले तो वैल्यू समझो बेटा, ए डॉट आई क्या करोगे तो ए किसका वेक्टर होता है आई का, तो आंसर क्या हो जाएगा ए मिलेगा। ए समझ में, इधर भी ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे सी मिलेगा। इतना क्लियर है बेटा, पक्की बात है। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये वाले पार्ट को, लेमडा वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को, तो ये सब क्या मिल जाएगा आपको बेटा, ए के टर्म्स में सारे टर्म्स मिल जाएंगे। सिंप्लीफाई करते चले जाओ, पहले उसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ फिर आपको समझेगा। तो ये हो जाएगा बेटा लेमडा। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, ए अभी सेम नहीं है तो ए भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर आइडेंटिफाई करना है तो अगर 0 बोलना है बोल लो, नहीं तो A1 A2 A3 बोल लो, नहीं तो B1 B2 B3 बोल लो।
और यहाँ पे क्या बोलो C1 C2 C3 बोल लो, और यहाँ पे रहेगा लेमडा। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे ये हो गया, समझ में आया? तो लेमडा इक्वल टू हमारे पास एक टर्म मिल जाएगा विच इज़ ABC। तो हमें कुल मिला के ये वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। क्लियर है? चलो नाउ फटाफट ये पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। क्या होता है 3A बार प्लस B बार प्लस 3B बार प्लस C बार प्लस 3C बार प्लस A बार। क्लियर है? समझो मेरी बात बेटा, अगर आपको याद होगा तो A बार B बार C बार इस ट्रिपल प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज B बार क्रॉस C बार, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। सही बात है? अब देखो ये मान लो हमारा A बार है, B बार है और ये C बार है। अकॉर्डिंगली वी नीड टू सिंप्लीफाई। सो क्या हो जाएगा 3A बार प्लस B बार, ये पूरे का डॉट प्रोडक्ट बेटा, ये पूरा ब्रैकेट ले लेता हूँ, 3B बार प्लस C बार, ये समझा ब्रैकेट क्लोज बेटा, फिर बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, फिर क्या हो जाएगा 3C बार प्लस A बार, ये ब्रैकेट हो गया क्लोज। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा बेटा, देखो 3A बार प्लस B बार। क्लियर है? डॉट। अब देखो मैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 3 3 9, समझा बेटा? 9 क्या हो जाएगा B बार प्लस C बार, ये समझा पक्का, प्लस 3, फिर ये तो ये इसके साथ हुआ था, B पूरे टर्म्स के साथ अगेन मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारे टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा 3B बार क्रॉस A बार, समझा बेटा? ना अगेन क्या हो जाएगा 3C बार क्रॉस C बार, बस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, फिर क्या हो जाएगा प्लस C बार क्रॉस A बार। ठीक है? अब देखो यहाँ पे बस समझते जाओ बेटा, 3A बार प्लस B बार, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालो। देखो यहाँ पे देखो बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट में जो सिमिलर टर्म होता है ये होता है 0, समझ में आया? तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा 9B बार प्लस C बार, ये बचा, प्लस 3B बार क्रॉस A बार, ये समझा बेटा? ये तो हो गया 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, प्लस C बार क्रॉस A बार। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, अभी देखो समझो। देखो बेटा ये डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान से समझना, ये और ये टर्म्स हैं, इनके बीच में देखो क्या क्रॉस प्रोडक्ट है, ये 3A का चलो इस B प्लस C के साथ होगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया। बट बेटा अगर मैं यहाँ पे टर्म्स सिंप्लीफाई करूँगा, B देखो ये A का B के साथ, क्योंकि A B C तीनों डिफरेंट टर्म है, लेकिन मैं A का यहाँ पे करूँगा तो सेम टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ये फिर A का इसमें करूँगा तो भी 0 हो जाएगा। देखो अब मैं B को इसमें करूँगा तो 0 हो जाएगा, B को अगर मैं इसमें करूँगा तो 0 होगा, B का मैं C में करूँगा तो नहीं 0 होगा, तो मेरे पास सिर्फ 2 सिंगल टर्म बचेंगे, पता है? तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 9 3 ये 3 और ये 9, ये क्या हो जाएगा बेटा 27, इतना समझा? अब ध्यान से देखो A बार B बार और ये देखो A बार का पूरे का मल्टीप्लिकेशन इससे किया, 9 3 27, तो क्या मिलेगा A बार B बार C बार, समझा? अब देखो 3A बार का अगेन ये फर्स्ट टर्म में हुआ, अब वापस मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चा देखो ये वाले टर्म में, तो क्या हो जाएगा 0, ये वाले टर्म का इसमें करोगे तो देखो A कॉमन हो जाएगा, फिर 0 मिल जाएगा। अब B बार का इसमें करोगे फिर B मिल जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर B बार का इसमें करोगे अगेन 0 मिल जाएगा, समझ में? फिर B बार का इसमें करोगे तो ध्यान से, ये तो 0 है ही बेटा, फिर करोगे तो B बार C बार और A बार मिल रहा है, तो मैं इसको क्या लिखूँगा B बार डॉट C बार क्रॉस A बार कैन बी रिटन ऐसा B बार C बार A बार, समझा क्या? समझा बेटा? ये हो गया 27। क्लियर है? पक्की बात? अब ध्यान से देखो A बार B बार C बार प्लस, अगर मैं देखो यहाँ पे यहाँ वाले टर्म में साइक्लिक चेंज पता है, A बार क्रॉस B बार C बार, साइक्लिक चेंज करते हैं तो ट्रिपल प्रोडक्ट सेम रहता है। तो देखो A को पहले लिखा, फिर A को लिखा, B को लिखा, C को लिखा, तो क्या हो जाएगा साइक्लिक चेंज है। तो साइक्लिक चेंज में वैल्यू कुछ भी चेंज होती है क्या? नहीं बेटा। तो क्या हो जाएगा 27, एक ये है एक ये है, तो कितना हो गया 28 A बार B बार C बार इक्वल टू करोगे लेमडा के जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, तो क्या हो जाएगा A बार B बार C बार, ये कैंसिल हुआ, तो लेमडा विल बी 28, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या फाइंड करना बच्चा? A गिवन है, A स्क्वायर का ये पार्ट गिवन है, A1 109 है, A4 का इनवर्स फाइंड करना है, तो फटाफट A4 पहले फाइंड करते हैं। A4 A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर इस A4, तो पहले तो A को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 1 0, अगेन वी हैव द x1 1 0, करेक्ट है, यहाँ पे A स्क्वायर, ठीक है, देख लेते हैं कितना आएगा बेटा, मल्टीप्लाई करते जाओ, x इंटू एक्स करोगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, करेक्ट है बेटा, फिर +1, फिर अगेन मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, x इंटू 1 एक्स और 1 इंटू 0 1 हो जाएगा, 1 इंटू एक्स करोगे तो x हो जाएगा, 0 इंटू करोगे तो सेम ही टर्म मिलेगा बेटा, 1 इंटू एक्स करोगे तो यहाँ पे 1 मिल गया, और ये क्या हो गया, सिमिलरली सेम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 एक्स और ये एक्स और ये 1 दोनों से सेम टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, समझ में आया? फटाफट सिंप्लीफाई करो बेटा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर सेम टर्म है, एक्स इंटू एक्स करोगे तो एक्स स्क्वायर, क्लियर? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, देखो
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स करोगे तो बेटा देखो क्या मिलेगा। देखो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 करोगे और फिर एक्स इंटू 1 करोगे तो एक्स मिलेगा, ठीक है। अभी देखो मैं अगर एक्स को कॉमन लूँगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे इतनी जगह नहीं लिखने के लिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्स क्या लिख रहा हूँ बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, समझा। सिमिलरली ये टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, सेम ही मिलेगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और दूसरा यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, समझ गया। अब हमें बोल के रखा है A11 इज़ 109, जस्ट सब्स्टिट्यूट द A11 कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी देखो 109 को आप क्या लिख सकते हो, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 3 का स्क्वायर प्लस 1, मैं देखो बता रहा हूँ कैसे लिख रहा हूँ, 3 + 1 का स्क्वायर का करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 100, और मैं यहाँ पे अगर 3 का स्क्वायर करूँगा तो मुझे यही सेम टर्म मिल जाएगा। अब बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कर दोगे तो x कितना मिल जाएगा बेटा, कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो x विल बी 3 का मतलब और बोल लो तो क्या मिल जाएगा 3। क्लियर है, पक्का समझ में आया ना। अगर अब x मिल गया बेटा, x मिल गया तो वैल्यूज़ में मिल जाएंगी हमें, ठीक है। x मिल जाएगा तो हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। अब x मिल गया तो देखो यहाँ पे सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लो कौन कौन सा आएगा। अब देखो यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, ये वाले पार्ट का आंसर निकाल दिया 3 का स्क्वायर प्लस 1 तो 109, अरे हाँ कि ना, पहले टर्म का ही अगर आइडेंटिफाई करोगे तो 109 ही मिल जाएगा बेटा, समझ में आया। दूसरे टर्म में रखो, यहाँ पे रखो x कितना है 3 का स्क्वायर 9 + 2 11 3 = 33, समझ में आया बेटा, पक्का। अब यहाँ पे भी सेम आ गया क्योंकि सेम ही टर्म है, ये देखो ये वाला 33 और एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 9 करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 + 1 10, मिल गया A⁴। हमें क्या चाहिए, A⁴, हमें क्या चाहिए, A4 का A इनवर्स। अभी तो बताया था 4 टर्म है तो ट्रिक क्या है बेटा, ट्रिक बताया था बस टर्म को सिंप्लीफाई करो और यहाँ पे डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर देना। 109 देखो पहले डिटरमिनेंट निकाल लो, देखो 109 इंटू टेक कर करोगे तो 1090, 33 इंटू करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, कुछ समथिंग 1089 मिलेगा। क्लियर है, 3 3 9 करोगे तो 1089 मिलेगा, तो आंसर क्या मिलेगा डिटर्मिनेंट का 1, समझा। तो A4 फटाफट A4 का इनवर्स विल बी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट मतलब 1 हो गया, और मल्टीप्लाई इसका मैंने जो बनाया बस ध्यान में रखना, बस टर्म को इंटरचेंज करो बेटा, क्या हो जाएगा 10 109, इन दोनों का नेगेटिव करने का -33 और यहाँ पे भी -33 है, समझ में आया बेटा, विच इज़ नथिंग बट द ऑप्शन नंबर 10 109 विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या फाइंड करना है, अगेन देखो बेटा A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू A इंटू A ट्रांसपोज। क्लियर है, पक्का। फटाफट वैल्यूज निकाल के देख लेते हैं बेटा, देखो टर्म से तो निकालना है, फटाफट करके देख लो बेटा। देखो अगर हमें A11 A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, तो हमें क्या चाहिए 5A + B इक्वल टू कौन सा टर्म, तो हमें ये सारे टर्म्स का वैल्यू चाहिए। एडजॉइंट ऑफ A मतलब क्या हो गया, तो आपको क्या चाहिए होगा, टर्म्स निकालने के लिए A11 चाहिए होगा बेटा, A12 होगा, A13 होगा, A14 होगा, सॉरी A21 होगा, A22 होगा। क्लियर है, तो A11 निकाल लेते फटाफट। A11 क्या मिलेगा बेटा, वही सेम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये लिया तो 5 है तो बचा क्या 2 और ये इवन है तो आंसर क्या आ जाएगा सेम। ट्रिक बता देखो बेटा, इवन में सेम साइन होता है और ऑड में उल्टा करने का, अपोजिट, ठीक है। मतलब 1 + 1 को ऐड करने पे क्या इवन आता है कि ऑड, तो वो देख के बस डिसाइड करना इवन और ऑड। दूसरा क्या हो जाएगा A12 1 + 2 3 क्या हो जाएगा इवन, सॉरी ऑड, तो 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 बचा, 3 का उल्टा क्या हो जाएगा -3, ठीक है। A21 सिमिलरली क्या हो जाएगा बेटा, सिंपली B हो जाएगा क्योंकि ऑड है, B आ रहा है वहाँ पे। और A22 क्या हो जाएगा बेटा, A22 हमारा क्या हो गया 5 है। क्लियर है ना, गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन। अब ये सारे हमें मिल गए टर्म्स, पक्का। अब ना हमें क्या करना है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A है, क्लियर है, इक्वल टू A इंटू A का ट्रांसपोज। फटाफट करते जाएंगे। A हमारे पास क्या है आपको पता ही है, 5A - B 3 2, एडजॉइंट ऑफ A अभी तो निकाला मैट्रिक्स, बस लिख दो 2B -3 और ये 5A। क्लियर है बेटा, A कितना है हमारे पास, अगेन वही 5A - B 3 2, अगेन हमारे पास क्या है A ट्रांसपोज कितना है हमारे पास बेटा, बस ट्रांसपोज कर लो, उसी सेम टर्म का हमारे पास क्या मिल जाएगा 5A3 -B और 2 A ट्रांसपोज का, बस मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेट करते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो बेटा।
तो 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 विल बी 10, समझ में आ रहा है बेटा। तो क्या हो जाएगा 10a प्लस 3b, मल्टीप्लाई किया आपने, दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू बी करोगे तो 5b स्क्वायर, और बी को इसमें करोगे तो 5ab मिलेगा, माइनस बी इसमें करोगे तो माइनस 5ab मिलेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0, समझ में आ रहा है बेटा। तो 5ab माइनस 5ab, अगेन दूसरे वाले में क्या हो जाएगा बेटा, ये भी देखो क्या हो जाएगा, 3 2 कहाँ गया, 3 2 6 और 3 2 माइनस 6, ये हो गया। और यहाँ पे करोगे तो बेटा क्या मिल जाएगा 3b प्लस 10a, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया इक्वल टू, और ये वाले टर्म को देख लेते बेटा, 5 इंटू 5a करोगे तो 25a स्क्वायर, b इंटू माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस b स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ पे सिमिलरली 15, 5 3 15, और क्या हो जाएगा बेटा b इंटू क्या हो जाएगा माइनस 2b, 3 5 15a, और 2 क्या हो जाएगा माइनस 2b बेटा, समझा। और 3 3 9, 2 2 4, 9 प्लस 4 30, 9 हाँ 30, क्लियर है, इतना मिल गया बेटा। अब देखो बस यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा, देखो इक्वेट कर रहा हूँ मैं इक्वेशंस को फटाफट, देखो ये वाला पूरा पार्ट 0 है, ये वाला पूरा पार्ट 0 है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, 10a प्लस 3b, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये क्या हो गया 3b प्लस 10a इक्वल टू दिस, फटाफट सिंप्लीफाई कर लेते बेटा, फिर क्या हो जाएगा 25a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्लियर है। और क्या हो जाएगा बेटा 15a माइनस 2b, और जो भी कॉपी कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं, 5a माइनस 2b, और ये हो गया 13, क्लियर है। बस इक्वेट कर दो 15a माइनस 3b, देखो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये वाला इक्वल टू 13 ले, तो 15a माइनस 2b इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 15a इक्वल टू 2b, यस बेटा, समझ में आ रहा है, पक्की बात है ना। a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2b अपॉन 15, इतना क्लियर है। अब ये वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लो, क्या है हमारे पास 3b प्लस 10a इक्वल टू 13, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू है, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं बेटा, तो आप सिंप्लीफाई कर लेना, यू गॉट, देखो यहाँ पे b क्या है, a इक्वल टू, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना, a इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करोगे तो b के टर्म्स में सारे टर्म्स हो जाएंगे, तो b इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा 13 है ना, तो b इक्वल टू हमें 3 मिलेगा, ठीक है। अभी b की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो a इक्वल टू 2 इंटू 3, और क्या हो जाएगा 15, तो क्या हो जाएगा 3 3 5 15, तो a इक्वल टू 2 अपॉन 5, हमें किसका आंसर चाहिए था 5a प्लस b, 5a प्लस b का आंसर चाहिए, तो 5 इंटू a कितना है 2 अपॉन 5, b कितना है 3, 5 से 5 कैंसिल हुआ, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, ऑप्शन नंबर b। 5 बेटा बहुत ईजी सम है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्या बोल, लेट a एंड b आर 3 रियल मैट्रिक्स, ठीक है, a इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, b इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन द सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन दिस इज इक्वल टू दिस, वेयर इज अ 3 इज अ कॉलम मैट्रिक्स अननोन वेरिएबल्स, 0 इज अ 3/1 का नल मैट्रिक्स, इजी सम है। देखो ध्यान से क्या गिवन है, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले समझ लो क्या गिवन है, a इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, याद रखना। अभी देखो मैं एक ट्रिक है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, क्या लूँगा बेटा ट्रांसपोज लेके देखते हैं ये आता क्या है, ठीक है। अगर ये सेम वैल्यूज आया तो अलग बात है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, अगर नहीं आया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक, अगर उसका ऑपोजिट आया तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, लेके देखते हैं ट्रांसपोज, बेस्ट टाइम बच जाएगा। तो देखो a स्क्वायर b स्क्वायर का ट्रांसपोज माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर का ट्रांसपोज, क्लियर है। ट्रांसपोज लोगे तो देखो बेटा a स्क्वायर का ट्रांसपोज माइनस इंटू बी स्क्वायर का ट्रांसपोज इक्वल माइनस बी स्क्वायर का ट्रांसपोज, और ये हो गया इंटू ए स्क्वायर का ट्रांसपोज, समझो मेरी बात। बट यहाँ पे बोल के रखा है ऐसा सिमेट्रिक मैसेज, अगर ए ट्रांसपोज करोगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो ए आता है, बी ट्रांसपोज करोगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो क्या आएगा माइनस बी आएगा। ये चीज़ें मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो ए का अगर मैं ट्रांसपोज लूँगा स्क्वायर का तो ये तो ए स्क्वायर मिलेगा, क्लियर है। बट मैं बी स्क्वायर का करूँगा तो क्या मिलेगा माइनस, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझा, बस माइनस यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये माइनस लगाया मैंने। अब ध्यान से देखो बेटा, और यहाँ पे मैं अगर इसका ट्रांसपोज लूँगा, समझ में आया, तो ये तो प्लस हो जाएगा, है ना, समझो ध्यान से बेटा, बहुत ही ईजी है। तो ये तो प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये का स्क्वायर करूँगा तो ए का स्क्वायर। अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ज़रा ध्यान से देखोगे ये दोनों टर्म एक दूसरे के, ये देखो ये पी ही है हमारा टर्म, तो ये क्या मिल गया माइनस पी, समझ में आया। तो पी हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है,
क्योंकि हमने उसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि उसका हमने क्या लिया, ट्रांसपोज, और उसका क्या है, माइनस पी है, दैट मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट्स व्हाई वी हैव कौन सा बच्चा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। किसमें है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। समझा बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल के रखा है, देखो ए स्क्वायर माइनस 5a का इनवर्स चाहिए। तो पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ए इनवर्स मतलब क्या हो जाएगा, ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 2 1 7 4, अगेन वी हैव द क्या हो जाएगा बेटा 2 1 7 4, करेक्ट, माइनस 5 इंटू ए 2 1 7 4। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो फटाफट। 2 2 ज़ा 4, 7 1 ज़ा 4, 7 प्लस 4 11, 2 1 ज़ा 2 एंड 1, तो 2 प्लस 4 इज 6, 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28, 14 प्लस 28 42, 7 1 ज़ा 7, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 7 इज 23। ठीक है बेटा, ये मिल गया माइनस 5 को मल्टीप्लाई 5 2 ज़ा 10, 5 35, 5 7 ज़ा 5 4 ज़ा 20। सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा, क्या मिल जाएगा हमें, 11 माइनस 6 1, 6 माइनस 5 1, 42 माइनस 7 23 माइनस 20 3। ठीक है, ये मिल गया हमारा ये। अब इसका हमें क्या करना है, सबसे पहले इनवर्स फाइंड करना था, तो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 7 विच इज़ नथिंग बट द माइनस 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा बेटा, चलेगा। दूसरी बात क्या है, अब हमें आपको ट्रिक बताए हुए, बस सिंप्लीफाई कर लो उसका। तो ए स्क्वायर माइनस 5a का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट जो भी रहेगा, क्या है -4 है बेटा, -4 लिखते हैं, क्लियर है। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर दो, है ना, उल्टा कर दो इसका। उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 3 और 1 को उल्टा किया, इसमें माइनस लगाया और इसमें भी माइनस लगाया, क्लियर है। अब ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दो 1/4 का अंदर, तो क्या हो जाएगा -3 1 7 और ये -1, क्लियर है, विच इज़ नथिंग बट द ऑप्शन नंबर -3 -1 -3 -1 1 7 1/4, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, 7 में सबसे बेस्ट बात क्या है, देखो ये ओमेगा है, ओमेगा गिवन है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट वाला है, अगर आपको याद होगा ओमेगा। तो यहाँ पे W की वैल्यू गिवन है बेटा -1 -i√3/2। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज है ओमेगा स्क्वायर, तो मैं पहले आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ओमेगा स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये टर्म को अगेन मल्टीप्लाई करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो -1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर -2 इंटू -1 इंटू √3i प्लस √3i का होल स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 मिल जाएगा √3 का, और i का स्क्वायर करोगे तो मतलब चलो लिख देता हूँ 3i का स्क्वायर, और 2 तो डिनोमिनेटर में रहा, तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। बस सिंप्लीफाई करके मैं बता रहा हूँ बेटा, आप टाइम वेस्ट मत करना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा नहीं तो इस समय, समझ में आया। तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 का स्क्वायर करोगे तो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिल जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ये देखो दिमाग में रखना बच्चा, ये देखो ये वाला, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2√3i, और ये क्या हो जाएगा, i स्क्वायर करेंगे तो -3 हो जाएगा अपॉन 4, ये समझा, -3 1 और ये क्या हो जाएगा -2, क्लियर है, पक्का समझ में आ रहा है बेटा, -2 प्लस 2√3i/4। अगर मैं 2 को कॉमन लूँगा, 2 को कॉमन लेके सिंप्लीफाई करूँगा तो -1 प्लस i√3/2 मिलेगा, बस उसका अपोजिट मिलेगा, क्लियर है। तो अगर वैल्यू को सिंप्लीफाई करूँगा, अब देखो ओमेगा क्यूब और ओमेगा को मल्टीप्लाई करूँगा, ओमेगा कहाँ गया स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब को मल्टीप्लाई करूँगा, देखो सब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे ओमेगा क्यूब क्या मिल जाएगा 1, आप करके देख लेना बेटा। और ओमेगा क्यूब 1 मिल गया तो ओमेगा 6 क्या हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा। अब मेरी बात समझो बेटा, ओमेगा क्यूब 1 होता है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वही आंसर दे के रखा है। अगर आपको ये पहले पता होता तो टाइम वेस्ट ही नहीं होता। समझ में आ रहा है बेटा, चलो पक्का समझ में आया। ये हमने सिंप्लीफाई किया, मैंने आपको करके दिखाया क्योंकि ऑलरेडी ये बुक में है, बस ओमेगा क्यूब इस 1 होता है और कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन, बस हमें दे के रखा है टर्म्स बेटा, बस सिंप्लीफाई कर लो। 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ये ओमेगा, ठीक है, इसका आंसर सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटाफट बेटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखते हैं, तो 1 इंटू ओमेगा क्यूब -1 माइनस ओमेगा, डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, अगेन ओमेगा स्क्वायर ही मिल गया, प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा माइनस ओमेगा 4। ध्यान से देखोगे बेटा, ये तो 1 -1 -1 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया ऑलरेडी, ये तो 0 हो गया, प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये देखो ये ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा ओमेगा यहाँ पे कॉमन ले सकते हो बेटा, ये ओमेगा यहाँ से बाहर निकालोगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस, यहाँ पे करोगे तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास कुल मिला के 1 माइनस ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा,
तो ये तो ज़ीरो ही हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया बेटा, और ये देखो 1 - 1 ज़ीरो, तो पूरा टर्म ही ज़ीरो हो गया, तो फाइनल आंसर विल बी द ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, बहुत ईजी समय। देखो एक कंडीशन दे के रखी है हमारे पास, एक कंडीशन दे के रखी है बेटा हमारे पास। क्या वो कंडीशन? AX = B, है ना। इन्वर्जन में हम लोग ये करते थे, बहुत ईजी समय। देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, वो अब याद में रखना। 1 2 1 -1 1 1 1 -3 और 1, और यहाँ पे देखो x मतलब x y z और इक्वल टू 4 0 2। एक बात बताओ, यहाँ पे x y z का जो ऑप्शन होगा यहाँ पे रखा होगा, अगर ये वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करूँगा तो 402 ही मिलेगा ना। तो बस ऑप्शन को मल्टीप्लाई करते जाओ ना। देखो 4 मिल रहा है क्या, तो ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करके देख लो। -1 इंटू, देखो x यहाँ पे रखो -1 2 1, है ना, यहाँ पे रखो -1 2 1, देखो मल्टीप्लाई करो 1 इंटू -1, हाँ ध्यान से देखो -1 ही मिलेगा। -1 इंटू करोगे तो -2 मिलेगा, 1 इंटू 1 करोगे तो ये मिलेगा, तो -3 + 1 -2 मिलेगा। पहला ऑप्शन नहीं है, समझ में आया? पक्का। दूसरा ऑप्शन रख के देखो यहाँ पे, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? 2 - 1 1, देखते हैं। 1 इंटू 2 2 मिल गया, -1 इंटू 1 करेंगे तो +1 मिल गया, 1 इंटू 1 करेंगे, ओ माई गॉड वी गेट ऑफ। दूसरा ऑप्शन रख देते हैं, 2 1 ज़ा, देखो यहाँ पे रख लो, 2 2 ज़ा 4, हाँ 2 2 ज़ा 4, 1 इंटू 2 2 ज़ा 4, 1 इंटू -1 -3 इंटू 1 -3, 0 मिल गया। दोनों ऑप्शन सेटिस्फाइड, तो ऑप्शन नंबर बी सर राइट आंसर। आप चाहो तो ये फॉर्म में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इन्वर्जन से सॉल्व कर सकते हो इक्वेशन को रिडक्शन मेथड से, टाइम वेस्ट होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रिक ऑलरेडी बता चुका हूँ इन्वर्स फाइंड करने का। सबसे इजी सम इसके लिए 0.8 इंटू 0.8, सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाल के देख ले भाई। 0.8 इंटू 0.8 करेगा तो क्या मिलेगा? 0.64, सही बात है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.6 इंटू 0.6 विल बी 0.36, ऐड करोगे तो 1 नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट। फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू टर्म्स को क्या बोलना है, देख दिया भाई, ABCD क्या करना होता है, बोल दे फटाफट। इसका अगर इन्वर्जन चाहिए, ट्रिक बताया ऊपर, पहले के वीडियोस में जाके देख लेना। टर्म्स को खाली इंटरचेंज करने का बेटा। 0.8 है ना, कहाँ गया सम्स, कहाँ गया 0.8, देख जो भी टर्म रहेगा यहाँ पे D और ये दोनों वाले टर्म को माइनस लगाने का और इसको भी माइनस लगाने का, इजी देख ले। 0.8 है, उसको शिफ्ट करेगा तो 0.8 ही मिल गया, ये दोनों में माइनस लगा तो ये -0.6 और ये क्या हो जाएगा +0.6। कौन सा ऑप्शन? दोनों में ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, 0.8, ये तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बस स्टार्ट करते हैं। क्या चाहिए हमें? फाइंड द कोफैक्टर्स, बहुत इजी समय बेटा, ये तो आपको आता ही है। M11, तो M1 निकाल के मैं फटाफट आपको बता देता हूँ कि इसके आंसर क्या होंगे। M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा था, 2 1 ज़ा 2, ये तो 0 हो गया, समझ में आया बेटा। तो इसका कोफैक्टर भी क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म 0, ठीक है, याद रखना, सिर्फ कोफैक्टर फाइंड करना है, मैट्रिक्स ऑफ द गिवन कोफैक्टर, सही बात है। M2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देख लेते हैं फटाफट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बेटा? 3 2 -1 2, देखो 3 2 -1 2, 3 2 ज़ा 6, अरे हाँ कि ना, 2 1 ज़ा -2, तो क्या हो जाएगा +2, ये क्या हो जाएगा 8, बट 1 3 है तो A1 2 क्या हो जाएगा बेटा? -8, ठीक है। ट्रिक बता, इवन है तो सेम, 1 + 1 इवन, 1 + 2 3 ऑड, तो -8, क्लियर है पक्का। तो आइदर ऑप्शन बी होगा, इधर ऑप्शन सी होगा, फटाफट करके देख लेते हैं। अब देखो बेटा, अब ट्रिक लगाओ दिमाग से, इतना देखो, सारे ऑप्शन में देखो हमारा पहला ऑप्शन 0 है, दूसरा क्या हो गया -8 आया, क्लियर है, और 0 8 इसमें भी है, तो इधर ऑप्शन बी होगा, इधर ऑप्शन डी होगा। अब देखो कहाँ कहाँ तक ऑप्शन सेम है, 4 भी सेम है, दोनों -1 भी सेम है, 3 सेम है, हाँ। अब ये एलिमेंट निकाल लेते हैं, ये एलिमेंट पर डिसाइड कर लेंगे कौन सा आंसर है, क्लियर है। -2 है ना, तो कौन सा एलिमेंट है? देखो A21 A22 A23, तो M23 निकाल लेते हैं, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, क्या हो गया? सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसको हटा दो तो क्या मिलेगा? सेकेंड रो थर्ड कॉलम कटा होगा 2 0 -1 1, सही बात है बेटा, 2 0 -1 1, 2 0 -1 1, 2 1 ज़ा 2 और -1 2, तो क्या हो जाएगा? 2 मिलेगा, बट क्या है 2 + 3 5 ऑड होता है, तो आंसर क्या मिलेगा? -2, तो कौन सा ऑप्शन में -2 है? विच इज़ नथिंग बट द ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, बहुत ही इजी सम है, फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, बहुत इजी सम है, फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? गिवन दैट मैट्रिक्स बी इज द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए
तो हमें ये फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स बी इज़ अ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो अगर बेटा मैं इसमें दोनों में ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो बी इंटू ए इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, क्लियर है। तो बी इंटू ए इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज ऑलवेज इक्वल टू आई, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा बी ए इक्वल टू आई, बस दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, देखते हैं फटाफट क्या आएगा आंसर। सो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा टर्म -2 0 बी 7 -1 -2 C 1 1, क्लियर है बेटा। नाउ वी हैव टू राइट A 1 1 1 1 A 3 3 2 2 और व्हाट इज आई इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3/3, क्लियर है बेटा। ये 3 मिल गए, फटाफट में मल्टीप्लाई करते जाओ, अगर मल्टीप्लिकेशन आता है तो टाइम नहीं वेस्ट होगा, क्लियर है। -2 इंटू ए करोगे तो -2 इंटू 1 -2 मिलेगा बेटा, 0 से 0 करोगे तो हो जाएगा, बी इंटू करोगे तो -2 + 3b, समझा। -2 इंटू 1 करोगे तो -2, समझ में आया बेटा, 0 है तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2b, फटाफट करते हैं, -2 + 2b, क्लियर है। 7 इंटू 1 करोगे तो 7 मिलेगा बेटा, फटाफट 7 मिलेगा, -1 इंटू -6 -1 और ये 3 -2 करोगे तो -6 मिलेगा, 7 1 ज़ा 7 -1 इंटू ए -2 करोगे तो -4, क्लियर है बेटा। और एक यहाँ पे हो जाएगा -7 -3 -4, क्लियर है। c इंटू 1 करोगे तो बेटा c मिलेगा, c + 1 + 3, समझा क्या। c इंटू 1 करोगे अगेन c मिलेगा बेटा, 1 इंटू ए करोगे तो a मिलेगा, एंड 1 इंटू 2 करोगे तो 2 मिल जाएगा, एंड अगेन क्या करोगे c बेटा, तो c + 3 + 2 इक्वल टू दिस 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्लियर है। सिंप्लीफाई कर लो बेटा, फटाफट इक्वेट कर लेना ताकि वैल्यूज मिल जाए। देखो ये करोगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी, ये करोगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी, और ये करोगे तो c की वैल्यू मिल जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम वही करने वाले बेटा। देखो यहाँ पे हम कर देते हैं, ठीक है। ये देखो जो इक्वल के 1 के पार्ट है वही लेके इक्वेट करोगे तो ये आंसर मिलेगा बेटा, -2 + 3b = 1। तो b इक्वल टू, देखो मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, ये उधर गया तो -3, ये गया तो -1, b इक्वल टू -1, क्लियर है। b इक्वल टू +3 आएगा तो b इक्वल टू +1 मिलेगा। दूसरा क्या देखे रखा है, 7 -a -4 इक्वल टू अगेन 1, तो -a इक्वल टू 7 -4 इज 3, वहाँ पे जाएगा तो बेटा 2 हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो a हमें कितना मिल जाएगा, -2, तो a इक्वल टू 2। नाउ वी हैव द c के लिए क्या है, c + 3 + 2 इक्वल टू 1, तो ये तो सीधा ही मिल गया, 3 + 2 यहाँ पे मिल जाएगा -5, सॉरी यहाँ पे क्या है 3 + 2 ना, c 3 + 2 इक्वल टू, तो 3 + 2 5 और 5 उधर जाएगा तो -4, ठीक है। तीनों की वैल्यू मिल गई, बस यहाँ पे वैल्यू रख के सब्स्टिट्यूट कर लो बेटा। तो 4 इंटू ए कितना है 2, यस, +2 इंटू बी कितना है 1, माइनस सी कितना है -+4, 8 + 2 + 4, 8 + 2 + 10 + 14, समझ में आया। ये हो गया हमारे पास 14, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, इसी समय देखो ए इनवर्स इक्वल टू दिस, I2 इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2, बस इसी समय देखो ए तो ए इनवर्स चाहिए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, कितना मिलेगा 1 - 5 2 = 10, माइनस प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा 11, नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो डिटरमिनेंट सीधा लिखेंगे, ए का इनवर्स डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, तो 1/11, क्लियर बात है, समझ में आ रहा है बेटा। सीधा बस नंबर्स का उल्टा करना है, 1 1, ये 5 हो गया, ये -2 हो गया, मिल गया डिटरमिनेंट, ये इनवर्स मिल गया, बस इक्वेट कर दो वैल्यूज़ को, आंसर मिल जाएगा बेटा आपको। तो मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, देखो 1/11 मल्टीप्लाई करके -2/11, फिर 5/11, और ये क्या हो जाएगा 1/11, ये हो गया a इक्वल टू x इंटू ए। तो x का मल्टीप्लाई सीधा a में कर रहा हूँ, तो x 2x, ठीक है, -5x + x प्लस y इंटू y2, तो ये हो जाएगा y 0 0 y, क्लियर है। बस इक्वेट करना है, 1/11 -2/11 5/11, और ये क्या हो जाएगा 1/11 इक्वल टू करना बेटा, दोनों का ऐड करना है, तो x + y 2x - 5x x + y, यहाँ से 2x इक्वल टू ये ले लोगे बेटा, तो 2x इक्वल टू -2/11, 2 कैंसिल हुआ तो x विल बी -1/11, क्लियर है बेटा। y तो इजी मिल जाएगा, x + y इक्वल टू 1/11, है ना,
क्लियर है बेटा। यहाँ पे अगर y की वैल्यू रखूँगा मैं कितना, -1/11 प्लस वाई इक्वल टू 1/11, ये सेम नंबर है विद अपोजिट साइन, उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2/11। तो ऑप्शन नंबर पहला तो माइनस है और दूसरा नहीं, दोनों, पहला माइनस दूसरा पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, इसी सम बेटा, सपोज ए इज 3/3 का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब डिटरमिनेंट 0 नहीं है, सही बात है, और ये इक्वल टू 0 वेयर आई इक्वल टू I3, ठीक है, ओ इक्वल टू आइडेंटिटी, ओ हेयर ओ इज रिप्रेजेंट 0 मैट्रिक्स, I3 इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके, अल्फा है ये 4i, देन द अल्फा प्लस बीटा पूछा है, हमें सिंपली अल्फा प्लस बीटा का आंसर निकाला है। तो हमारे पास एक कंडीशन है बेटा, हमारे पास एक कंडीशन है विच इज़ गिवन बाय a माइनस 3i और a माइनस 5i इक्वल टू ओ और नल मैट्रिक्स, क्लियर है। मल्टीप्लाई करो बेटा तो क्या मिल जाएगा, a² माइनस 3a, आगे बोलो, ठीक है, समझ में आया, 3a माइनस 5a, ठीक है, और लास्ट में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस 15, i² भी सेम ही टर्म होगा ना, इसलिए i लिख रहे हैं, क्लियर है। a² माइनस 5a प्लस 15i इक्वल टू 0, i² इंटू i² सेम मैट्रिक्स मिलता है, इसलिए बेटा i लिख रहे हैं, क्लियर है, पक्का। अब देखो हमें इनवर्स की वैल्यू चाहिए, अब तो हमें कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि हम 4i के टर्म्स में कुछ ला पाए, पक्का बेटा। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे वो टर्म्स मिल जाए, कि जो हमें टर्म्स चाहिए वो मिल जाए, 4i हमें कैसे भी मिल जाए, समझ में आया, पक्का। अब ध्यान से देखो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अरे सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, देखो तो मैं क्या लिख रहा हूँ, a² प्लस 15i इक्वल टू 8a, ध्यान से देखो हाँ, पक्का। अगर देखो यहाँ पे अगर मैं ये वाले पार्ट में 8a में इंटू ए इन्वर्स कर दूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 4a इंटू ए इन्वर्स क्या हो जाएगा i, तो हमें आंसर मिल जाएगा, शाबाश। तो मैं देखो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसमें a इन्वर्स बाय 2 से, समझा। तो क्या हो जाएगा, a इन्वर्स ए करोगे तो ai मिलेगा, समझ में आया, हाफ ऑफ a इंटू ए इन्वर्स करोगे तो समझ में आया a मिलेगा, क्लियर है बेटा। और यहाँ पे करोगे तो 15/2 a इन्वर्स इंटू आई मिलेगा, और a इन्वर्स इंटू आई इस a इन्वर्स, समझ में आया, ये मैं लिख देता हूँ, a इन्वर्स इंटू आई करोगे तो a इन्वर्स ही मिलेगा, क्लियर है, ये समझा बेटा, पक्का। और देखो यहाँ पे मैंने आपको भी बताया, a इंटू ए इन्वर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 4, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 2 4, और इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू 4i, समझा बेटा, ईजी है, ये कर लिया आपने, बस वैल्यूज रख दो। अब कंपेयर कर लो, देखो ए इन्वर्स मतलब ये बीटा, तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना मिल गया बेटा, अल्फ़ा इक्वल टू मिल गया, कंपेयर कर दिया बस, देखो अल्फ़ा इक्वल टू हाफ मिल गया एंड बीटा इक्वल टू 15/2, समझ में। हमें क्या पूछा था, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 1/2 प्लस 15/12, तो कितना हो जाएगा बेटा, 15 16, ये 2 है यार, गलती वही बोलो, 12 आ गया, और ये हो जाएगा 8, तो आंसर नंबर डी, क्लियर है। आई नो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक्स वाई जेड के टर्म्स में आप आज तक आपने जितने भी सम्स किए हैं इस टर्म्स में, आपने हमेशा क्या किया है कि आइदर रिडक्शन आइदर, अगर ऐसे सम्स में एक्स वाई जेड में है तो इन्वर्जन यूज़ किया, बट उससे भी देखो बेटा हमें क्या करना है, सीटी में मार्क्स लाने हैं, हमें यहाँ पे बताना नहीं हम कितने नॉलेजेबल है, तो बस इक्वल टू 4 है ना, तो ये अगर कॉमन सेंस लगाओ कि ये वैल्यू अगर एक्स वाई जेड की ये तीनों इसमें रखने पे अगर 4 आ रहा है तो दैट मीन्स सही बात है। देखो मैं रख के देखता हूँ, 2 पहला ऑप्शन रख के देख रहा हूँ, 2 - 1 + 1, तो क्या हो जाएगा, -1 + 1 2, ये तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन रखते हैं एक्स वाई जेड में, x - y + z = 4, तो 2 रखा, y ये तो -1 हो गया और ये भी -1 हो गया, ये तो 0 हो गया, मतलब ये भी नहीं है। c रख के देखते हैं, 2 c रख रहे हैं, 2 - -1 + 1 माइनस प्लस हो गया, मतलब 4 मिल रहा है, ओहो क्या बात है। और इसमें भी रख के देख लेते हैं, देखो इसमें भी रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 और ये +1, ये तो कैंसिल हो गया, 2 मिल रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाइड, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ईजी समय, ऑलरेडी ट्रिक बता चुका हो यार, ये तो तुम कमेंट में आंसर कर देना यार कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। इनवर्स चाहिए, सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाल लो, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 एंड 4 × 2 = 8, तो ये हो जाएगा अंडर 14 विच इज नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट, क्लियर है। चलो तो पहला ऑप्शन तो नहीं है, ऑफकोर्स देख लेते हैं, हो भी सकता है मे बी मल्टीप्लाई करने पे। चलो तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/14, यस करेक्ट, 1/14, टर्म्स को इंटरचेंज करो बेटा, 3 2 -4 और ये +2, तो ऑप्शन नंबर -4 ऑप्शन नंबर बी,
स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ईजी समय, ध्यान से देखो। इन क्वेश्चन नंबर 16 बात करेंगे तो देखो बेटा, रिडक्शन करेगा तो ज़्यादा टाइम बचेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ए बी सी की इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए होती तो फटाफट मिल जाता, बट यहाँ पे कंक्लूड वैल्यू चाहिए। तो एक सिंपल सा लॉजिक है, बस देखो, बस यहाँ पे जो टर्म से लिख रहा हूँ मैं, ए एक्स इक्वल टू 1 -1 2, बी क्या है बेटा 2 0 1 3 2 1 इक्वल टू एक्स वाई जेड की जगह पे ए बी सी, यस बेटा, इक्वल टू डी की जगह पे हमारे पास 3 1 4। क्लियर है, ये टर्म्स की मैंने बस मल्टीप्लाई करोगे। देखो ध्यान से, अगर मैं ये टर्म को जीरो बना दूँ, कैसे बनाऊंगा, R3 चेंजेस टू, कैसे चेंज करोगे बेटा, R3 चेंजेस टू R3 माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1, बस सिंप्लीफाई कर दो, आंसर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, जो बाकी है टर्म्स तो ऐसे लिखोगे, R3 चेंज हो रहा है तो, और बाकी कुछ से कुछ लेना नहीं है। क्यों सर इसको जीरो बनाया, क्योंकि हमें ए और सी पे टर्म में 2 इक्वेशन मिल जाएंगे, दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो ये 3 हो गया, देखो नहीं 3 नहीं होगा बेटा, R3 + 2R2, R3 में 2R2 ऐड करना है, तो R3 3 है 2, तो ऐड करोगे तो बेटा 5 हो जाएगा। क्लियर है, और ये तो 0 हो गया। R3 क्या है बेटा 1 और 2 इंटू R3, तो क्या हो जाएगा R3, ये भी +5 हो जाएगा बेटा। और यहाँ पे क्या हो गया A B C, और यहाँ पे क्या चेंज होगा 3 1 R4 + 2 टाइम्स ऑफ R, 4 प्लस और 4 + 6 तो 10 हो गया। ये समझा, अभी कंपेयर कर लो बेटा, आंसर मिल जाएगा A - B + 2C = 3। फिर क्या हो जाएगा A + C = 1, सॉरी मेरा यहाँ पे देखो बेटा 2A + C = 1, एंड थर्ड वन क्या मिलेगा 5A + 5C = 10। अब ध्यान से देखो बेटा, ये क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा ये वाले पार्ट को, तो क्या मिलेगा A + C = 2। समझ में आया, देखो इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सिंप्लीफाई करो बेटा। देखो सब्ट्रैक्ट कर दो, 2A + C = 1, सब्ट्रैक्ट करोगे तो A + C = 2, माइनस करोगे तो C कैंसिल हो जाएगा, तो A = क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, तो 1 एक में से 2 निकालोगे बेटा -1, एक सेकेंड -1, A की वैल्यू क्या मिल गई बेटा -1, ठीक है। तो C की वैल्यू क्या रहेगी, फटाक से रख लो, हमारे पास क्या है A + C = 2। क्लियर है बेटा, तो C को A की वैल्यू मिली है तो यहाँ पे रखेंगे C = 2 + 2 - A, तो C = 2 - -1, तो C = 3। C = 3 मिल गया बेटा। C अब यहाँ किसी भी इक्वेशन में रख लो, तुम्हारे पास A B C की वैल्यू आ जाएगी। कौन सा छोटा इक्वेशन है, चलो B की, तो पहले ऑप्शन में रखना पड़ेगा, तो क्या है A - B + 2C = 3। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A बेटा -1 - B + 2 इंटू कितना है 3 मिला है, = 3 - B, तो क्या हो जाएगा बेटा -1 + 6 = 3, -1 + 6 कितना हो जाएगा बेटा -B + 5 = 3, -B = 3 - 5, तो -B = -2, तो B = 2। समझ में आया बेटा, B = 2, A B C की वैल्यू मिली अभी। क्लियर है, वो हमें आंसर चाहिए इसका, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A इज़ कितना, किधर गया, A इज़ -1 अगेन, 3 इंटू B कितना है बेटा 2, एंड 4 इंटू C कितना है 3, तो क्या हो जाएगा -2 -6 4 3 = 12, तो आंसर क्या हो जाएगा A -8 + 12 = 4, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 इज इजी सम। देखो 17 में क्या करना है बेटा, इजी है, इन्वर्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाल लो। ऑलरेडी देखो बेटा इन्वर्स वाले सम्स आ ही रहे हैं, तो ट्रिक बता दिया, फटाफट करके हटा दो। 3 2 = 6, 4 1 = 4, माइनस है तो -4 = 2 आएगा। क्लियर है बेटा, तो क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0, A इन्वर्स एग्जिस्ट। नाउ A इन्वर्स निकालने का ट्रिक क्या पता है, फटाफट बस वैल्यूज लिख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे टर्म्स को इंटरचेंज करो। देखो 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो बी केयरफुल फॉर दैट, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। क्लियर है, और ये नंबर में साइन चेंज कर लो, तो ये 4 और 1 हो जाएगा। 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो क्या हो जाएगा 2/2 = 1, 1/2, 4/2 = 2, 3/2। कौन सा ऑप्शन, दोनों सब पॉजिटिव ही है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बेटा, डन विद द ऑल द सम्स ऑफ 2024 मैट्राइसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।